आज से करीब 50 साल पहले तारीख थी 16 दिसंबर 1971। बांग्लादेश नाम का मुल्क वजूद में आ चुका था। ढाका के रेसकोर्स मैदान पर जमा लाखों की भीड़ नारे लगा रही थी, मुक्ति वाहिनी जिंदाबाद, मित्र वाहिनी जिंदाबाद और अमार सोनार बांग्ला। पंजाब 5 दशक के बाद बांग्लादेश में नारे बदल चुके हैं। अब नोआखली से लेकर ढाका तक सिर्फ मजहबी नारे गूंजते हैं। जो मुल्क लाखों हिंदुस्तानियों की कुर्बानी से वजूद में आया, उसी मुल्क में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले नहीं रुक रहे हैं। अल्पसंख्यकों के घर, दुकान, मकान, सामान सब खाक में मिलाया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश एक और अफगानिस्तान बनने जा रहा है? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखें। हर हाथ में पत्थर, जहन में नफरत का जहर लिए कट्टरपंथियों की भीड़ बांग्लादेश की सड़कों पर घूम रही है। जिस मुल्क का वजूद हजारों हिंदुस्तानियों की कुर्बानी से वजूद में आया, उसी मुल्क में हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है। मंदिर तोड़ दिए, मूर्तियां तहस नहस कर दी और जो सामने आया उसे मार डाला। कौन है ये लोग? कौन है जो अफवाह फैलाता है, भड़का रहा है, उकसा रहा है, पत्थर और खंजर थमा रहा है, बांग्लादेश को अफगानिस्तान बना रहा है? मंदिर तोड़ आदेश, बर्बादी की ओर बांग्लादेश। कट्टरपंथ का जहर, हसीना के मुल्क में हिंदुओं पर कहर। पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश में तालिबानी राज। मजहबी नारे लगाती इस उन्मादी भीड़ को देख लीजिए। शहर शहर को राम मचाती दंगाइयों का कहर देख लीजिए और यकीन कर लीजिए कि पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश में तालिबानी राज कायम होने वाला है। 4 दिन से पड़ोस में जो मजहबी आग लगी, उसने तरक्की की राह पर जाते बांग्लादेश को बर्बादी के मुहाने की तरफ ढकेल दिया है। कमीला, नोआखली, हाजीगंज, चट्टोग्राम, काकस बाजार, फैनी समेत बांग्लादेश के कई इलाकों में हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया गया है। कई जगह मूर्तियां तोड़ दी गई तो कई जगह श्रद्धालुओं की हत्या तक की गई। बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल के मुताबिक कट्टरपंथियों का कहर फैनी इलाके में टूटा है। 3 तरफ से मंदिरों पर हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। काउंसिल ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें हमलावर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। बांग्लादेश हिंदू काउंसिल के मुताबिक फैनी में हालात बेहद तनावपूर्ण है। दंगाइयों ने कई घरों में आग लगा दी, कई दुकानों को भी लूट लिया गया। बांग्लादेश में हुई हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। दंगाइयों ने 70 ज्यादा धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया है। हाजीगंज इलाके में 3 महिलाओं से रेप की भी खबर है। मंदिरों पर हमले को लेकर 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन का भरोसा दिया है। लेकिन दंगाइयों का हौसला नहीं टूटा है। कई इलाकों में अल्पसंख्यकों पर हमले जारी हैं। बांग्लादेश के 20 जिलों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने कई हमले किए हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि बांग्लादेश को तालिबानी राह पर ले जाने वाला कौन है? अफवाह फैलाकर लोगों को भड़काने वाला कौन है? हिंदुओं के खिलाफ साजिश का मास्टरमाइंड कौन है?
बांग्लादेश की पुलिस इन सवालों का जवाब तलाश रही है, लेकिन जिस तरह से तैयारी के बाद एक शहर से दूसरे शहर में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसकी साजिश की सुई 3 कट्टरपंथी जमातों की तरफ घूम रही है। पहला जमात इस्लामी, दूसरा हिफाजत इस्लाम और तीसरा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अब तक की जांच में सामने आया है कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी दोबारा पैर पसार रहा है। कट्टरवाद के चलते इस संगठन पर पाबंदी थी, मगर हिफाजत इस्लाम नाम से नया फ्रंट खोला गया, वो भी अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के बाद। इतना ही नहीं, हिफाजत इस्लाम का नारा बांग्लादेश बनेगा अफगानिस्तान है। इसके अलावा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पर भी साजिश में शामिल होने का शक जताया जा रहा है। ठीक 50 साल पहले साल 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर नए देश के तौर पर वजूद में आए बांग्लादेश का इतिहास रक्त रंजित ही रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हुआ हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कैसे अचानक से बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें हावी हो गई। जिस बांग्लादेश को कभी भाईचारे का मुल्क कहा जाता था, जिस बांग्लादेश के लिए लाखों हिंदुओं ने कुर्बानी दी, मुजीबुर रहमान के उसे मुल्क में अब हिंदुओं को डर लगता है। दूर दराज के किस्से तो छोड़िए, राजधानी ढाका में भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की अनगिनत कहानियां हैं। बांग्लादेश का शायद ही कोई इलाका हो जहां हिंदुओं की बस्तियों पर कट्टरपंथियों के जुल्म के निशान चस्पा ना हो। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश वजूद में आया। 4 नवंबर 1972 को बांग्लादेश का संविधान स्वीकार किया गया। बांग्लादेश ने खुद को एक सेकुलर, समाजवादी, लोकतांत्रिक देश घोषित किया था। 7 जून 1988 को बांग्लादेश ने खुद को एक इस्लामिक देश होने का ऐलान कर दिया। फिर क्या था? मजहबी कट्टरपंथियों को अल्पसंख्यकों का नामो निशान मिटाने की खुली छूट मिल गई। 3 दशक के दौरान बांग्लादेश में कई कट्टरपंथी संगठन खड़े हो गए। यही वजह है कि बांग्लादेश से हिंदू छलनी के रास्ते रेत की तरह छनते चले गए। बंटवारे के वक्त 1951 में 76.9% मुसलमान और 22% हिंदू आबादी थी, जो 1961 में 18.5% हो गई, 1974 में 13.5%, 1981 में 12.1%, 1991 में 10.5% हिंदू रह गए। 21वीं सदी आते आते बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी सिंगल डिजिट में आ गई। 2001 में हिंदुओं की कुल आबादी 9% थी, तो 2011 में और घटकर 8.5% रह गए। बांग्लादेश की तारीख में हिंदुओं पर सबसे ज्यादा जुल्म 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुआ, जब जिन्ना के बुज़दिलों ने निहत्थे हिंदुओं के गांव का सफाया कर दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 30 लाख ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार किया गया। इसके साथ ही बड़ी संख्या में हिंदू सीमा पार कर भारत में शरण लेने को मजबूर हुए। इस दौरान बांग्लादेश की आबादी में हिंदू 18.5% से घटकर 13.5% रह गए। बांग्लादेश फिर उसी राह पर चल पड़ा है। शेख हसीना भले ही दंगाइयों से निपटने के लिए सख्त एक्शन का भरोसा दे रही हैं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में कट्टरपंथी हुकूमत चलाते हैं, वही हालात बांग्लादेश में भी बनने लगे। जाहिर है, वक्त रहते ढाका के हुक्मरानों ने हालात नहीं संभाले तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाद बांग्लादेश भी बर्बादी की कतार में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।